कोई संस्था है 2-3 साल 4 साल कैसे संबंध देती रहती है, क्यों नहीं पकड़ती तुरंत? मेरा प्रश्न यह है, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो आप उसको पकड़िए तुरंत से, इतने सालों तक लटका के रखोगे क्या? जहां तक प्रश्न है अपियर होने का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रक्रिया फॉलो ना करें, सीधे ही जैसे नाम आए वरुण जी, जैसे ही नाम आए जाके गिरफ्तार कर लें, आप ये कह रहे हैं? जैसे ही किसी नेता का नाम आए प्रोसेस फॉलो ना करें, सीधे जाके गिरफ्तार कर लें उसको? नहीं, कोई 10-10 बार सम्मन दिया जाता है क्या? तो जब नहीं पेश होंगे तो क्या करेंगे सर? जो है सम्मन के बाद में नहीं अपियर होता, 3 सम्मन के बाद में, तो आप उसको गैर जमानती वारंट से तलब तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना चाहिए? चुनाव के टाइम ही करोगे? आप ये कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी अरेस्ट कर ले? इतने साल तक नहीं, इससे पहले किसी चुनाव के टाइम क्यों? सर चुनाव तो हमेशा रहते हैं देश में, अभी लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, फिर महाराष्ट्र के चुनाव आ जाएंगे, झारखंड के चुनाव आ जाएंगे। नेताओं के लिए नहीं होते? हाँ। ओहो, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बीजेपी में जाते ही धुल जाते हैं क्या हो जाता है बीजेपी में जाते ही? ठीक है, प्रियंका जी, प्रियंका जी आ रही। पार्टी विद द डिफरेंस थी ना ये, जब ठीक है प्रियंका, सैल्यूट करता था अटल जी अडवाणी जी के युग को। ठीक है आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आपके कहते चुप हो गया, मैं लोकतांत्रिक आदमी। वो भी होगा बहुत अच्छी बात है इस सर। बात की भी जो है तृप्ति होगी, जल्दी होगा। इंतजार करिए, अरे मोदी है तो मुमकिन है, इस बात पर विश्वास रखिए, ठीक है? वो होगा, बहुत जल्दी होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, ईडी और सीबीआई को देखते बुखार हो जाता है, समन्स का जवाब नहीं देते, क्यों नहीं जाते? चोरी नहीं किए तो फिर क्यों नहीं जाते? एक तो चोरी, ऊपर से सीनागोरी, जनता का पैसा लूटा, बेवकूफ बनाया, इतनी किताबें पीछे सजा रखी, उनको पढ़िए तो सही, प्रोसेस तो समझिए। सीबीआई और ईडी का प्रोसेस क्या होता है वो तो समझिए। इन्वेस्टिगेशन जो है, एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको मानना होता है, जितने विटनेसेस से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, उसके बाद एक एक करके सबको बुलाना पड़ता है, तथ्य इकट्ठा करने पड़ते हैं, जब तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं तो समन्स डिलीवर करने पड़ते हैं, समन्स डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद चोर जो है वो बहाने करते हैं, अरे चोर बहाने करते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे बहाने करते हैं, नहीं आते करते रहते हैं, खांसी का बीमारी का बहाना करते रहते हैं, आते नहीं, 6 बार नहीं आते। अरे भैया, जब ऐसे चोर रहेंगे तो उनका मुकाबला तो सख्ती से करना पड़ेगा ना। जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा है, आपका और मेरे घर का नहीं है, जनता का पैसा है। अरे इतने साधारण लोग करोड़ों का घर बनाते हैं, बताइए कितने साधारण थे ना, आए थे ना अन्ना हजारे के इंसिडेंट से सामने पिक्चर में, पॉलिटिक्स में। अरे क्या सीखा अन्ना हजारे से उन्होंने, क्या सीखा? करोड़ों का बंगला बना लिया है, वापस लौटेंगे आपके पास। तौसीफ अहमद खान, वरुण पुरोहित जी ने जो बात कही, मैं उसी पर सवाल पूछूंगी आपसे। वो ये कह रहे हैं कि अगर सम्मन पर कोई पेश नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर संदीप दीक्षित, कांग्रेस के नेता, ही बोलते रहे हैं कि अगर गलत नहीं है तो सामना कर लीजिए सवालों का, क्यों भाग रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है फिर? एक मिनट अरे गिरफ्तार करेंगे तो फिर ये बोलेंगे अरे देखो कैसे अराजकता है, हमें